तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको ड्रीम मम्मी रेसिपी चैनल स्वागत है। तो हमारे ड्रीम मम्मी रेसिपी चैनल का एक ही उद्देश्य है कि आपके बोर्ड में जितना हो सके उतना मदद कर सके, सहयोग कर सके और आपका जितना भी क्वेश्चन नहीं बने उससे बना सके और आपके जो कन्फ्यूजन मैथ में है या साइंस में है या किसी और विषय में है उसको सोल्यूशन कर सके। तो आज हम लोग जा रहे हैं सारथी बैच जो है 2027 के लिए, उसको हम लोग लॉन्चिंग करेंगे। और सारथी बैच जो हमारा आ रहा है 2027 के लिए, उसमें क्या क्या मिलेगा। तो पहले मिलेगा रिकॉर्डेड क्लास जो है, और जिस चैप्टर जो चैप्टर खत्म हो गया, मान लीजिए कि वास्तविक संख्या खत्म हो गया, तो वास्तविक संख्या का तुरंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और 2 नंबरी और क्वेश्चन आएगा, सिद्ध करने वाला प्रश्न आएगा। तो चलिए इस क्लास को देखते हैं कि क्या क्या, और 10th में देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। हम लोग को सिलेबस पूरा विस्तार से हम लोग समझने जा रहे हैं। और बेंच का क्या नाम है, तो बेंच का पहले नाम लिखते हैं सारथी बेंच, ठीक है। और के कितने के लिए है, तो 2000 कितने के लिए, 27 के लिए है, 2027, ठीक है। 2027 के लिए हम लोग बेंच ला रहे हैं। बेंच का नाम है सारथी बेंच, ठीक है। क्लास कितने के लिए है, क्लास 10th के लिए है, क्लास 10th के लिए है। देखिए, मान लीजिए कि किसी भी सब्जेक्ट में है, अच्छा आप नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट में, मान लीजिए कि मैथ है, तो मैथ में यहाँ तैयारी कैसे होगा। देखिए, मैथ को हम लोग 4 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। मैथ में पहला पार्ट में क्या होगा, तो पहला पार्ट में आएंगे पूरा फुल कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए वास्तविक संख्या, तो फुल पढ़ेंगे आगे वास्तविक संख्या। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव के लिए एग्जाम में कितना महत्वपूर्ण है और आप लोग भी समझते हैं। तो दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, मैथ को कितने बार पार्ट में बांटा है, मैथ को 4 बार। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, जितने भी वास्तविक संख्या में सिद्ध करने वाला प्रश्न है, यानी प्रूव करने वाला, सिद्ध करने वाला प्रश्न है, प्रूव करने वाला जितने भी प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। और चौथा स्टेप में क्या करेंगे कि जितने भी सब्जेक्टिव यानी 5 नंबर में आने वाले हैं, मान लीजिए कि चौथा स्टेप में है, क्या करेंगे कि जितने भी सब्जेक्टिव 5 नंबर में क्वेश्चन आने वाले हैं उसको हम लोग करेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे। देखिए, पहला काम क्या करेंगे, तो पहला काम करेंगे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। मैथ को कितने पार्ट में बांटें कि हम मैथ कितने तरह से पढ़ेंगे, तो 4 तरफ से, ठीक है। पहला में क्या करेंगे, पूरा हम फुल कोर्स पढ़ेंगे, यानी कि पूरा क्लास पढ़ेंगे। दूसरा में क्या करेंगे, दूसरा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तीसरा में क्या करेंगे, तीसरा में हम लोग जितने भी सिद्ध करने यानी प्रूव करने वाले, प्रूव्ड सिद्ध करने वाला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चौथा में क्या करेंगे कि जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं यानी कि 5 नंबर में, उसको हम लोग देंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए, पहला में हम लोग फुल कोर्स पढ़ेंगे यानी कि पूरा प्रश्नावली पढ़ लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव तुरंत लगाएंगे। तीसरा में प्रूव करने जितने भी सिद्ध करने वाला प्रश्न है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और चौथा में क्या करेंगे कि सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, यानी कि 5 नंबर में जितने भी प्रश्न आते हैं उसे, जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी चैप्टर को उठाएं, जैसे कि वास्तविक संख्या उठाएं, 10th के वास्तविक संख्या, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या उठाएं, तो इसका आगे तो पूरा पहला में क्या करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, फुल कोर्स करेंगे, यानी पूरा वीडियो देखेंगे। यानी कि दूसरा में क्या करेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ठीक है। और वास्तविक संख्या में जितने भी सिद्ध करने वाले प्रश्न आएंगे, तो तीसरा में क्या करेंगे, जितने भी सिद्ध करने वाले आते हैं उसको हम लोग तीसरा में देखेंगे कि जितने भी कितना सिद्ध करने वाले थे, ठीक है। चौथा स्टेप में क्या करेंगे कि जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे यानी 5 नंबर प्रश्न आएंगे उसको हम देखेंगे। तो मैथ में इसी प्रकार 1 से 15 चैप्टर, टोटल कितना चैप्टर है, 15 चैप्टर। तो 15 चैप्टर हम लोग देखेंगे, ठीक है। और मान लीजिए कि साइंस में है, तो साइंस साइंस है। देखिए, साइंस है, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला तो पूरा कोर्स पढ़ेंगे यानी कि फुल वीडियो में देख लेंगे। दूसरा में क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। और तीसरा में जो डायग्राम होता है यानी कि चित्र वाला प्रश्न होता है,
चित्रण प्रश्न को हम लोग पढ़ लेंगे। और इसी तरह हिंदी और हिंदी के तो लगातार पढ़ेंगे और संस्कृत भी लगातार पढ़ेंगे। और इस सब के मेन होता है साइंस और मैथ, इसमें निकल गया तो पूरा में निकल जाता है। ठीक है, ऊपर में वीडियो चल रहा है जिसमें एक वो ऐसे लोग हैं जो डिसिप्लिन से चलते हैं और एक ऐसे लोग हैं जो मोटिवेशन से काम करते हैं। तो देखिए, डिसिप्लिन वाला और मोटिवेशन वाला में क्या अंतर है कि मोटिवेशन वाला जब चालू करता है अपना कार्य पर हम, तो डिसिप्लिन वाला के काफ़ी पीछे छोड़ देता है। लेकिन वो कुछ दिन के बाद मोटिवेशन वाला अपने औकात पर फिर वही के वही आ जाता है और डिसिप्लिन वाला फिर उसके बाद उसको से आगे धीरे धीरे निकल जाता है। तो मोटिवेशन होने के लिए 5 से 6 दिन वो मोटिवेशन आप रहेगा और उसके बाद फिर अपने औकात पर आ जाइए। तो मोटिवेशन से नहीं, एक आपके में एक डिसिप्लिन होना चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब 6 मार्च का जो हमारा सारथी बैच का। लेकिन इसका जो फुल वीडियो है, जो आज तो इसका लॉन्चिंग हो गया, लेकिन इसका क्लास कितने मार्च से स्टार्ट हुआ है, तो होली बाद यानी कि 6 मार्च से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है क्लास 10th के लिए। और जो जिसको अपना ड्रीम पूरा करना है, ड्रीम अपना पूरा करना है, तो हमारे साथ जुड़ के पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो सबसे कमज़ोर विद्यार्थी होता है, वो क्या सोचता है कि कैसे फर्स्ट डिवीज़न आ जाए। दूसरा में थोड़ा सा मीडियम होता है, अच्छा खासा, वो सोचता है कि 350 नंबर आ जाए बहुत है। और जो हाई लेवल के बच्चे रहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लेवल के रहते हैं, वो उसको तो फर्स्ट डिवीज़न से मतलब ही नहीं है। फर्स्ट डिवीज़न तो वो जान रहा है कि हम फेल नहीं होंगे। वो उसको डर रहता है कि 450 नहीं आए, बिहार टॉपर ना है, स्कूल टॉपर ना है। 3 तरह का रहता है, सबका अपना डर रहता है। ऐसा नहीं कि है जो तेज़ है उसका डर नहीं रहता है और लो है उसका डर रहता है। लो जो कमज़ोर बच्चा रहता है उसको फर्स्ट डिवीज़न के लिए डर रहता है। जो स्ट्रॉन्ग बच्चा रहता है उसको नंबर के लिए डर रहता है कि इतना नहीं आएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में 6 मार्च के जो आपका क्लास स्टार्ट होता है। धन्यवाद।